साथियों, शिविरा पंचांग के अनुसार जो सत्र है 2024-25 और इस 2024-25 के अंदर जो कि कक्षाएं हैं सभी 1 से लगा के 12 तक, उसके अंदर मूल्यांकन और परीक्षा के संदर्भ में आप सभी के लिए अपडेट है, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि परीक्षाएं आयोजन की तिथियाँ क्या क्या है। तो मैं आपको एक एक करके यहाँ पे वापस दिखा देता हूँ। देखिए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय परख जो कि आयोजन होंगे वे कुछ इस प्रकार से रहेंगे और इनके आयोजन का जो डिटेल्स है वो इस प्रकार है। कालांश रहेंगे। प्रथम और द्वितीय कालांश में शिक्षण कार्य इसमें करवाना है। तीसरी और चौथी के अंदर परख का आयोजन करना है। पाँचवें छोटे के अंदर यहाँ पर आपको शिक्षण कार्य करवाना है। सातवें आठवें के अंदर आपको यहाँ पर परख लेना है, यानी कि तीसरे चौथे और सातवें आठवें दो कालांशों के अंदर ही दो कालांशों के अंदर ही आपको ये जो परख का आयोजन आपको करना है, यानी टेस्ट का आयोजन करना है। इसके बाद आता है हमारे पास में परख के बाद में अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा और पूरक परीक्षा के बारे में, जो कि 6 से 12 के लिए है। तो 6 से 12 की परख, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा, पूरक परीक्षा, कक्षा 8 की प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा और कक्षा 5 की प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा जो कि आपके दे रखी। कक्षा 10 और 12 में वार्षिक परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा परीक्षा ली जाएगी। इस पंचांग के अनुसार संपन्न की जाएगी और परीक्षा परिणामों की घोषणा, विद्यार्थियों की प्रगति पत्रों का वितरण 16 मई को यहाँ पर अनिवार्य रूप से कर दिया जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर अब देखिए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है कक्षा 1 से 5 तक के लिए जिन विद्यालयों के अंदर SIQ के अंतर्गत CC संचालित है, उनमें 3 योगात्मक आपको लेने हैं। इसमें SA1, SA2 और SA3 है। पहला जो आपका SA1 है उसके अंदर आपका 45% पाठ्यक्रम आएगा और जो कि सितंबर के द्वितीय सप्ताह के अंदर आपको लेना है, जो 2024 के अंदर यहाँ पे रहेगा। दूसरा आपको यहाँ पर जिसमें 40% आपका कोर्स रहेगा, जो कि आपके जनवरी के द्वितीय सप्ताह में रहेगा, जो कि 2025 में है। तीसरा आपके यहाँ पे दे रखा है 15% पाठ्यक्रम है और द्वितीय सप्ताह जो कि अप्रैल 2025 के अंदर रहेगा। और प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता परीक्षा से आपको यह पहले लेना है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और यहाँ दे रखा है कि सभी स्तर के विद्यालयों में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए क्रमशः 1 व 2 दिन का परीक्षा तैयारी अवकाश रहेगा। इन दिनों में विद्यालय खुलेंगे और अध्यापक व मंत्रालय कर्मचारी परीक्षा के अभिलेख और यथा व्यवस्था संबंधी कार्य पूर्ण करेंगे। इस प्रकार का अवकाश रविवार और अन्य राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर किया जाएगा। तो यहाँ पर दे रखा है कि अर्धवार्षिक में 1 दिन और वार्षिक परीक्षा में आपको 2 दिन का आपका अवकाश रहेगा। और दे रखा है माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है परीक्षाएं अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10 और 12 की परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों हेतु 14 दिवस का परीक्षा पूर्व अवकाश रहेगा और उक्त दिवस में विद्यार्थियों हेतु आवश्यकता अनुसार कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। SIQ और CC संचालित विद्यालयों में प्रारंभिक प्रक्रिया से मूल्यांकन न होकर सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया से मूल्यांकन किया जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं के नियमित मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा जो कि परिपत्र दे रखा है कि पालना हमको करनी है। पूरक परीक्षा के बारे में भी यहाँ पे दे रखा है कि पूरक परीक्षा इसमें यहाँ पे जो रहेगी 9 व 11 की पूरक परीक्षाओं का आयोजन आगामी सत्र 2025-26 के जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में किया जाएगा। परीक्षा परिणाम 10 जुलाई 2025 तक आवश्यक रूप से घोषित कर प्रगति पत्र वितरण कर दिए जाएंगे। तो साथियों, इस प्रकार से ये जो कि डिटेल्स है, इसके अंदर आपके SA1, SA2 और SA3 की जो तिथियां हैं वो आपके यहाँ पर स्क्रीन पे दे रखी है। आप इसको नोट डाउन भी कर लें और या स्क्रीनशॉट लेकर भी आप यहाँ पर जो कि रख सकते हैं। और पहले, दूसरे, तीसरे जो कि तीनों परख है उसका आयोजन आपको किस प्रकार से करना है, इसके बारे में ये जानकारी दी। तो साथियों, आज के लिए यहाँ पे इतना ही है, क्योंकि ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सितंबर माह चल रहा है और इस माह में आपको सभी जो कि विद्यार्थियों के लिए 1 से 5 के जो SIQ के अंतर्गत जो CC है उसके अंदर योगात्मक आकलन आपको लेने हैं।